नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में EMRS TGT का 23 दिसंबर को संपन्न हुए एग्ज़ाम में जो 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के आए थे, इन 10 सवालों का सही सॉल्यूशन तो देने ही वाला हूं, साथ में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे कि आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई सवाल उत्पन्न ना रह जाए। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जनरल हिंदी का सेक्शन मैंने पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 40% नंबर हर किसी को लेके आना था। अगर 40% नंबर उसका नहीं आ रहा है, इसका मतलब वह फेल समझा जाएगा। आगे के किसी भी तरह का कोई भी पेपर चेक होने वाला नहीं है अगर इसमें 40% के नंबर कैंडिडेट के ना उठ रहे हो तो। ठीक है। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले 131 से 33 तक का जो क्वेश्चन है ये गद्यांश पर आधारित है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित सवालों का सही उत्तर लेंगे। चलिए, तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये गद्यांश पढ़ने के बाद मुझे ठीक अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भारत के, जिनके यूट्यूब में 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनका याद आ रहा है। देखिए, ये ठीक इसी तरह के थे, वो जो सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की बात खूब करते हैं, पर अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के साथ उनका व्यवहार ठीक ना हो, है ना। ये जो इंसिडेंट अभी हाल ही में भारत में हुआ है, देखिएगा, ये UPSC के GS पेपर 4 है, उसमें एथिक्स का पेपर है। उसमें अक्सर हाल ही में जो भी करंट में होता रहता है उससे लेकर के एक न एक सवाल दे देता है। तो इस पर ठीक मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी उसी से संबंधित है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के पैसेज हो या फिर एथिक्स का पेपर हो, उसमें आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है? उपदेश न देना है, ऐसा तो नहीं कहा गया। उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना, उपदेश पर अमल न करना। देखिए, क्या करना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है उपदेश पर अमल करना। ठीक है, 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कहा भी क्या गया है कि मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। ठीक है, तो आसान क्या नहीं है? उपदेश पर अमल करना। 132 नंबर सवाल देखते हैं। लोग किस पर उपदेश नहीं देते? कर्तव्य निष्ठा, सदाचार, ईमानदारी, इन पर तो उपदेश देते हैं, धर्मपरायणता पर उपदेश नहीं देते। अर्थात ये जो है 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है क्या, सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। धर्मपरायणता का यहाँ पे पूरे पैसेज में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, इसीलिए धर्मपरायणता जो है वो सही हो जाएगा। हिंदू से नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं क्या है? धर्मपरायणता। आगे देखते हैं 133 नंबर सवाल। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप किसी अन्य की बात करें, जब उपदेश प्रभावी हो, जब आपकी बात में सच्चाई हो, जब आप उस पर अमल करके दिखाए। जी हाँ, 4 नंबर सही है। बात का प्रभाव भाषण से अधिक तब पड़ता है जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। ठीक है, जब आपके कथनी और करनी में फ़र्क ना हो, ऊपर पैसेज में कहा गया है। चलिए अब 134 नंबर सवाल देखते हैं। 134 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर संधि, देखिए, तल्लीन, तल्लीन जो है यह स्वर संधि नहीं है। तल्लीन क्या है? तल्लीन है व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? तत्, तद, जोर, लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे नीचे देखिए, परमार्थ, परम जोर अर्थ, कुशासन, कुजोर शासन, वार्तालाप,
और वार्ता जोर आलाप, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 134 का 1 नंबर, ठीक है। 134 का 1 नंबर तल्लीन क्या है, ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है क्या, तल्लीन, 1 नंबर। आगे देखते हैं 135 नंबर सवाल क्या है। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द, देखिए क्वेश्चन को हर जगह घुमाया है, असंगत है, नहीं है, इस तरह का पूछा गया है ना। असंगत शब्द हम लोग को ढूंढना है इसमें, विलोम शब्द में। देखिए उन्नति का अवनति होता है, ठीक है, एकदम विलोम है। निंदा, निंदा का प्रार्थना, निंदा का प्रार्थना नहीं होता, निंदा का स्तुति होता है, ठीक है। ये देखिए ये है, ठीक है। तीव्र का मंद, ये भी सही हो जाता है। दुर्लभ का सही, ये भी सही होता है। सही नहीं है क्या, निंदा का प्रार्थना, और हम लोग से पूछा ही असंगत है, इसीलिए असंगत का असंगत उत्तर होगा 2। 135 का 2 नंबर, ठीक है। 136 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। अच्छा देखिए, गंगा, राम, काशी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है ना। काशी व्यक्तिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, गंगा भी व्यक्तिवाचक है। नदी जो है ये क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे देखते हैं 137 नंबर सवाल क्या है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची है, सुरेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। मनोज, देखिए मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है, इंद्र का नहीं, अर्थात यही हो जाएगा सही उत्तर। पुरंदर भी इंद्र का जो है पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 137 का 3 नंबर। आगे देखते हैं 138 नंबर। सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है, किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, किसी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहागा। देखिए इसका उत्तर होगा 3 नंबर। वैसे EMRS TGT के जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी एक सवाल ऐसा किया गया है जिसमें से कि वो आपको चारों ही उत्तर, आप जो ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं। इसमें भी एक सवाल ऐसा मैंने देख लिया जिसमें चारों ही उत्तर जो है सही लग रहे हैं। अब देखा जाए कि इसमें EMRS कौन सा सही उत्तर मानता है। हालांकि ऐसे सवालों में सटीक उत्तर जैसा मैं दूसरों का दे पा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन का इसमें इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इस उत्तर जो है वाकई एक से अधिक में सही उत्तर दिया हुआ है। अब इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि EMRS ऑफिशियली किसको सही मानता है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बॉडी होता है उनके मानने पे ही फर्क पड़ता है, उनके मानने पे ही वो अमल में आता है। तो इसीलिए किसी के भी कुछ, मेरे या किसी के भी कुछ कहने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसका इंतज़ार करें EMRS ऑफिशियली क्या डालता है, ठीक है। वैसे अगर सबसे सटीक इनमें से किसी को कहा जाए तो वो 3 नंबर होगा, लाभ का दोगुना हो जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 139 नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, देखिए फिर बोला है नहीं है। देखिए पहला है मदांड, तत्पुरुष समास है। नराधर्म भी है, स्वर्ग को प्राप्त ये भी है, ठीक है। जल पिपासु, देखिए ये जो है ये कर्मधारय समास है। जल को पीने की इच्छा रखने वाला जो है वो जल पिपासु कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष नहीं है, हम लोग से पूछा ही ये नहीं है, इसीलिए चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द क्या है। देखिए ये साधा जो है ना, ये PGT में भी ये सवाल आया था, सीधा साधा इसमें भी आ गया, ठीक। तो ये साधा नहीं होता, ये क्या होता है, सादा होता है, यानी सरल जीवन जीने वाला, सीधा सादा, सादा धा नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। सरल जीवन जीने वाले को सीधा सादा कहते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 1 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।